भाई और बहनों, आज हम नैनीताल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पूरा देखिए। हाफ के बाद ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। हाँ तो भाई और बहनों, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी से नैनीताल की ओर। देखेंगे नैनीताल मतलब नैनी की झील और नैनीताल का मार्केट, जिसे भूटिया मार्केट भी बोलते हैं, मॉल रोड और काफ़ी चीज़ें। देखिए यहाँ पे 39 किलोमीटर्स लिखा हुआ है अभी नैनीताल। हम अभी प्लेन्स पे हैं, अभी हमने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट नहीं किया। और मैं एक गवर्नमेंट बस में हूँ और ये 39 किलोमीटर्स जाने में मुझे लगे 50 रुपये। तो बस से अगर आप जाएंगे तो आपको किराया भी बचेगा। और अगर आप टैक्सी करना चाहते हैं, ये देखिए आपको रोड के साइड में टैक्सी दिख रही होंगी। ये टैक्सी आपको 2000 रुपये के आसपास चार्ज करेंगी, नीचे से ऊपर जाने तक का। और ये देखिए पहाड़ दिखना हमें शुरू हो गए हैं यहाँ से। इस जगह को हम काठगोदाम बोलते हैं। यहाँ से काठगोदाम चालू हो रहा है। जैसे ही पहाड़ दिखना स्टार्ट हो तो आप समझ जाइए कि काठगोदाम चालू हो रहा है। और काठगोदाम के बाद फिर छोटी छोटी जगह आएंगी। जोली कोट करके एक जगह आएगी करीबन 15 किलोमीटर के बाद, जो कि मिड पॉइंट बोल सकते हैं आप नैनीताल और काठगोदाम के बीच में। और हमने ये पहाड़ क्लाइंब करना चालू कर दिया यहाँ पे। और ये जो ट्रैफिक जाम आपको दिख रहा है, ये ट्रैफिक जाम आपको साल के 365 दिन यहाँ पे दिखेगा। दिखता ही दिखता है यहाँ पे ट्रैफिक जाम। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपका बहुत किस्मती है, लग के अच्छे हैं आपको नहीं मिला। तो थोड़ी दूर यहाँ से आप जाएंगे तो ये ट्रैफिक जाम ख़त्म हो जाएगा। जस्ट 1 किलोमीटर का जाम है। ये देखिए रोड पूरी क्लियर हो गई। और यहाँ पर हम लोग चाय नाश्ते वगैरह के लिए रुके थे। सारी गवर्नमेंट बसेस यहाँ पे रुकती हैं। रोड के साइड में थोड़ी जगह है और कुछ स्टॉल्स है जिसमें आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हैं। और हाँ, यहाँ की एक स्पेशलिटी इस जगह की, जहाँ भी अपन खड़े हैं जोली कोट से पहले, आपको कई जगह पे रोड के किनारे मुर्गे का अचार का बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। मुर्गे का अचार यहाँ का काफ़ी फेमस है और लोग दूर दूर से आते हैं लेने के लिए। और आपसे भी मेरी विनती है कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। मुर्गे का अचार बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। और फिर हम चालू कर चुके हैं वापस चढ़ाई यहाँ से। और ये देखिए हरियाली हमें दिखनी चालू हो गई। और अभी नैनीताल यहाँ से होगा लगभग 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर पहाड़ का मतलब कि आपको 1 घंटे लग जाएंगे चढ़ने में। पहाड़ में एवरेज स्पीड चढ़ाई के वक्त लगभग यही आती है बस की, 20 से 25। अगर आप कार में हैं तो मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 कर सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पे ओवरटेक करना ये सब बहुत रिस्की है। और मैं कई बार देख चुका हूँ गाड़ियाँ ओवरटेक करने के कारण बची हैं या एक्सीडेंट हुआ है उनका। ये डोलमार करके जगह है। डोलमार ये पहला स्टेशन है जहाँ पे आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप लेट हो गए नैनीताल पहुँचने में, आपसे अब गाड़ी चलाए नहीं जा रही है, रात का टाइम है और आपको पहाड़ पे गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं आप ठीक से, या आपका ड्राइवर नहीं चला पा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहीं पे रुक जाइए डोलमार में। ये भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। 1 नाइट स्टे आप यहाँ पे कर लीजिए। ये देखिए आपको वाइट जो फूल दिख रहे हैं, ये पेड़ हैं, पेड़ों में फूल लगे हुए हैं। वाह वाह वाह। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना मौसम है ये। और हम लोग ये मई के मंथ में गए हैं, तो मई में ये फ्लावर्स आपको इस तरह से दिखेंगे। और किसी सीज़न में जाएंगे तो आपको अलग अलग माहौल मिलेगा। कभी आपको ग्रीनरी ज़्यादा मिलेगी, कभी आपको मानसून का मज़ा मिलेगा, कभी आपको, हाँ, बर्फ़ तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से पड़ती है, या तो पड़ती भी है तो ऊपर पहाड़ों में दिखती है। आपको नैनीताल में बर्फ़बारी होती है, ऐसा नहीं बोलता मैं नहीं होती, लेकिन 3-4 सालों में, काफ़ी सालों में एक बार आपको हल्की बर्फ़बारी दिख जाएगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, 32 किलोमीटर का सफ़र करके। और ये 70 रुपये का टिकट है यहाँ से। हल्द्वानी से, माफ़ कीजिए, मैंने आपको 50 रुपये बताया था। 50 रुपये एक्चुअली लाल कुआं से था और हल्द्वानी से 70 रुपये। तो ये देखिए यहाँ से डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, अल्मोड़ा, भीमताल वगैरह के दिख लिखे हुए हैं। और हम पहुँच चुके हैं नैनीताल के बस स्टैंड। और बस स्टैंड से जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि पूरा नैनीताल आपको यहाँ से दिखेगा। एक स्टेडियम की तरह बसा हुआ है, बीच में ये लेक है और चारों तरफ जैसे स्टेप्स रहते हैं वैसे ये नैनीताल की बसाहट है।
आई लव नैनीताल के बोर्ड पे देखिए लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। ये जस्ट एंट्री पॉइंट है नैनीताल का, इसे हम तल्ली ताल भी बोलते हैं। तल्ली ताल और मल्ली ताल, पहाड़ में तल्ली ताल मतलब नीचे और मल्ली ताल मतलब ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं लेक नैनीताल का, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत साफ़ पानी और साथ ही साथ बहुत ही गहरा भी। तो गलती से भी इसमें छलांग लगाने की कोशिश ना करें, वरना आपको ढूंढने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। स्विमिंग करना भी इसमें अलाउड नहीं है, पानी बहुत ठंडा, आप स्विमिंग कर ही नहीं सकते, इसमें जम जाएंगे आप। हाँ, मछलियाँ देखिए और मज़ा लीजिए, बोटिंग करिए, ये सारी चीज़ें आप इस लेक में कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर मछलियाँ हैं, अलग अलग कलर्स की मछलियाँ भी हैं, ऑरेंज, येलो, ये आपको किसी कॉर्नर पे अलग अलग टाइप की दिख जाएंगी। ज़्यादातर इनका झुंड रहता है, जैसे एक टाइप की मछलियाँ एक साइड में, वो देखिए एक ऑरेंज मछली आपको दिख रही है वहाँ पे। और इससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको दिखेंगी जब हम जाएंगे नैना देवी मंदिर के पास में। और इस लेक की जो गहराई है, जैसा अभी आपने स्क्रीन पे देखा, 27 मीटर है। 27 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 27 मीटर आप समझ जाइए एक एवरेज इंसान की हाइट लगभग 2 मीटर से थोड़ा कम होती है। तो उस तरह के 13 आदमी डूब सकते हैं एक के ऊपर एक खड़े होके, बाप रे बाप। और ये बोट स्टैंड है, काफ़ी सारे बोट स्टैंड्स हैं यहाँ पे। हर 100 मीटर 150 मीटर में एक बोट स्टैंड मिल जाएगा बोटिंग के लिए। और बोटिंग एक मेन एक्टिविटी है नैनीताल की, जो भी यहाँ पे लीजर एक्टिविटीज़ है उसमें बोटिंग एक मेन एक्टिविटी है। ये 150 रुपीज़ जो चार्ज है, ये मिनिमम चार्ज है बोटिंग का। फिर आप जितना घूमना चाहते हैं यहाँ पे, 1 घंटे 1.5 घंटे, उसके हिसाब से चार्जेस है। इंडियन आर्मी के काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है नैनीताल में। और ये हम पहुँच चुके हैं मल्ली ताल, एक रिक्शा लेके, जो रिक्शा वाले ने हमें 20 रुपये चार्ज किया। और हम आ गए हैं लेक के दूसरे साइड, मतलब नैना देवी मंदिर के साइड में। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पार्क है, जिसका भी रेनोवेशन चल रहा था, क्योंकि अभी ज़मीन धंसी थी नैनीताल में। जब जोशीमठ में वो हुआ था तो नैनीताल में भी थोड़ा सा हुआ था। और ये इसको बैंड स्टैंड बोलते हैं, जिसको 1935 के अराउंड सर जिम कॉर्बेट ने खुद पे करके इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। वो म्यूनसिपल बोर्ड के मेंबर थे नैनीताल के। एक सामने देखिए आपको कैपिटल सिनेमा दिखेगा, जैसे कि कोई मिल गया मूवी में भी आपने देखा होगा, ये ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा का सीन। तो ये जगह है, ये जगह बहुत ही खूबसूरत। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो गेम्स की बहुत सारी शॉप्स हैं। एक स्केटिंग रिंक है, वो जो देखिए आप वीडियो गेम्स लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन के एक कॉर्नर पे, उस साइड में ही स्केटिंग रिंक भी है। तो आज का बहुत ही सुहाना दिन है ये नैनीताल में हमारा। मई के महीने में बिल्कुल बादल नहीं है, पूरा नीला आसमान, और लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। टूरिस्ट आए हुए हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे तो आसपास के सिटी से ही आते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, हल्द्वानी हो गया, ये सब। लेकिन काफ़ी बार दूर से, जैसे कि दिल्ली से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और ये लेक के पूरे किनारे किनारे आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये एग भुर्जी, पानी पूरी, चाट, जो भी स्ट्रीट फूड होता है ना, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे। मोमोज़ हो गए, मोमोज़ देखिए फुल प्लेट 60, हाफ प्लेट 30, तो इतना कॉस्टली भी नहीं है। ऑमलेट भी सेम यही रेट है। और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, जो भी एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस में होती है। मैं इनफैक्ट नैनीताल को वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन मानता हूँ इंडिया में, शिमला वगैरह से भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे। ये हाथ वाला रिक्शा जो नैनीताल का बहुत पॉपुलर है, बहुत समय से है, ये 20 रुपये में तल्लीताल से मल्लीताल पहुँचाता है। देख रहे हैं आप बच्चों के लिए कितने सारे एक्टिविटीज़ प्लस आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों के साथ आपको अगर जाना है तो नैनीताल ज़रूर बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप। बोटिंग करने के टाइम पे आपको लाइफ बोट्स पहनना मैंडेटरी है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते भैया। 27 मीटर की गहराई है, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कौन बचाएगा? बोट वाला कितने लोगों को बचा लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को, वो भी बहुत मुश्किल है। और ये देखिए पैडल बोट सामने जो एक हंस के शेप में है, इसको आप खुद ले करके 1 घंटे भर का चार्ज दे करके और खुद इसको पैडल करके चला सकते हैं। लेकिन जो असली मज़ा है वो तो ये बड़ी वाली बोट में ही है, जिसमें बोटमैन चलाता है।
ये काफ़ी अच्छी स्पीड होती है इसकी, और आप पूरा लेक का व्यू ले सकते हैं। पैडल वाली बोट में आप थोड़ी दूर तक जाएंगे, फिर आप थक जाएंगे, आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे 1 घंटे में या कितने भी टाइम में। अब देखिए कितनी सारी बोट्स दिख रही हैं। बोटिंग यहाँ का बहुत मेजर एक्टिविटी है। अब यहाँ से हम लोग पैदल चल चल के जाएंगे भूटिया मार्केट की तरफ, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी रास्ते में हमें मिलेगा। देखिए आज क्रिकेट मैच चल रहा है ये यहाँ पे लोकल टीम्स के बीच में। लोकल मीन्स आसपास भवाली, भीमताल, ये सब की। सामने एक चर्च दिख रहा है आपको, और एक मस्जिद दिख रहा है लेफ़्ट साइड में। नैनीताल इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे मतलब सभी धर्म के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। कभी यहाँ पे किसी भी तरह की मतलब सांप्रदायिक हिंसा वगैरह नहीं देखने को मिलती। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है। बॉलर अपनी बॉल डालने के लिए जा रहे हैं। चलिए ये बॉल देख के फिर आगे चलते हैं। और ये लगा सिंगल, एक ही रन मिल पाएगा। फील्डर ने बॉल पकड़ ली है। और ये मैच देखना फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है मैच देखने के लिए। पूरा नैनीताल ही देखता है। जब काफ़ी बार लोग बोर होते हैं तो किनारे खड़े होकर देखते रहते हैं। चलिए एक बॉल और देख ही लेते हैं। और ये प्लेट किया। शायद ये टेस्ट मैच चल रहा है इसलिए रिस्क नहीं ले रहे हैं जो बैट्समैन है। और अभी आपको सामने जो मॉस्क दिख रही है, कितनी ब्यूटीफुल मॉस्क है। और दूसरे साइड में जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है और नैना देवी का मंदिर है। मतलब सब कुछ आपको, सारे धर्म के यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सारे धर्मों से संबंधित मिलेगा। तो ये हो गया आपका मार्केट चालू। ये रोड के दोनों साइड में आपको तिब्बतियन लोग लगाते हैं यहाँ पे शॉल्स वगैरह, स्वेटर, ऊनी कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन और भी हर तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। भूटिया मार्केट की शुरुआत हो गई यहाँ से। तो भूटिया मार्केट बहुत पुराना और बहुत फेमस है। लोग यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने भी आते हैं नैनीताल। मतलब आ रहे हैं सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, और स्पेशली ऊनी कपड़ों की। तो आप भी आएँ तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदिए नैनीताल से, और एंजॉय करिए यहाँ का वेदर, यहाँ का ये स्टेडियम, नैनीताल में बोटिंग। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ट्रॉली लेकर के, ट्रॉली मीन्स रोपवे लेकर के आप ऊपर टिपिन टॉप पे जा सकते हैं। टिपिन टॉप में और ये देखिए गुरुद्वारा, जैसे कि मैं बात कर रहा था, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है ये। और इसी के जस्ट बगल में नैना देवी का मंदिर है, बहुत ही जस्ट लगा हुआ ही है। ये देखिए बगल में नैना देवी मंदिर है, और चारों तरफ भूटिया मार्केट ही है, जिसको भोटिया मार्केट बोलते हैं। भोटिया एक जाति होती है, और वो जाति नेपाली आप एक तरह से कह सकते हैं। और वो लोग ये सारा पूरा मार्केट लगाते हैं। और ये सामान भी जितना भी है ये ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल से ही आया हुआ है। शॉल देखिए कितनी सस्ती शॉल है, 100 रुपये, 120 रुपये से स्टार्ट है। और जिस तरह से, जिस क्वालिटी में आपको चाहिए, आप हर तरह से। नैनीताल का भूटिया मार्केट बहुत सस्ता है, और यहाँ बहुत बारगेनिंग होती है। कोई अगर कोई चीज़ 300 रुपये की बोल रहा है तो वो चीज़ 100 रुपये, 120 रुपये में भी दे सकता है। तो ये मैं आपको पहले से टिप दे रहा हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं नैना देवी मंदिर। आपको बता दूँ, नैना देवी मंदिर जो है ये एक 51 शक्तिपीठ में से एक है, और इसकी बहुत मान्यता है। मानते हैं कि यहाँ पर आने से जो भी मुराद आप लेकर आए हैं वो ज़रूर पूरी होती है। और जस्ट घुसते ही यहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर भी है। तो पहले आप हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करके फिर आप नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत, इसका जो फ्लोर है ये पूरा मार्बल है और बहुत ठंडा है। और नंगे पैर आप चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है इस मंदिर के अंदर। और मंदिर के किनारे की जो रेलिंग है वो पूरी नैनीताल झील को ओवरलुकिंग है, और काफ़ी हद तक 70-70% नैनीताल यहाँ से दिखता है। तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट ही है ये मंदिर। बहुत लोग मतलब आके काफ़ी समय यहाँ पे गुजारना पसंद करते हैं, यहाँ के विहंगम दृश्यों को देखने के लिए। और ये देखिए लाइन लगी हुई है भक्तों की ये दर्शन के लिए। और मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रसाद भी मिलता है मंदिर में यहाँ पे, और आपके माथे पे तिलक भी लगाते हैं। मंदिर के बाद ये हम आ गए थोड़ा पैदल चल के यहाँ पे, जहाँ हम दूर से दिखा रहे थे आपको कि ये मस्जिद है यहाँ पे। और अब हम आ चुके हैं
नैनीताल की गलियों में भूटिया मार्केट को क्रॉस करके अब जो लोकल मार्केट है यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, मतलब यहाँ भी शॉप्स ही हैं लेकिन ये बड़ी शॉप्स हैं। और ये है, पैदल चलते चलते हम आधा किलोमीटर आ गए और ये पहुँच गए हम। ये एंट्री पॉइंट है जो टिपिन टॉप पे ट्रॉली जाती है, जो रोपवे जाता है उसका एंट्री पॉइंट है। तो इसका टिकट कुछ आई थिंक 200 से 300 के बीच में है, अप एंड डाउन आने जाने का। और आप चाहें तो इसमें से जा सकते हैं ऊपर। हम नहीं गए क्योंकि हमें टाइम नहीं था हमारे पास यहाँ जाने के लिए। इस दिन हम शॉर्ट ऑफ टाइम चल कर रहे थे, सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे। और ये यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर एक चीज़, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल ट्रैवल टाइम, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और थोड़ा सा ऊपर हम आए तो यहाँ से हमें नैनीताल का एक बहुत ही, और ऊपर भी आप जाएंगे ना टिपिन टॉप पे, वहाँ से भी आपको नैनीताल का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। मतलब नैनीताल बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, पूरा नीचे लेक के साइड साइड में बसा हुआ। तो हम देख रहे हैं ये मॉल रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सब रिटर्न जाने वाले हैं। अब थोड़ा थोड़ा शाम होने लगी है तो जाने का टाइम, जो लोग आसपास से आए हैं उनके जाने का टाइम हो रहा है। और आने वाली गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जो रात को जिन्हें रुकना है वो आ रही हैं। ये बिल्डिंग्स देखिए, ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग्स हैं। ये जो आपको पुरानी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो ट्रॉली जा रही है ऊपर, जिस ट्रॉली की हम बात कर रहे थे। इसे पहुंचने में 5 से 7 मिनट लगेगा ऊपर तक पहुंचने में। ये देखिए, ये ट्रॉली जा रही है। इसमें 10 लोग के आसपास आ जाते हैं एक बार में रोपवे में, और वो लिमिट फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा वो एंट्री नहीं लेते। तो आपको आपकी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब भी अगर भीड़ होगी ज़्यादा तो जब नेक्स्ट ट्रिप जाएगी उसमें आप जाएंगे। तो बात करते हैं ब्रिटिश स्टाइल की जो बिल्डिंग्स हैं इनके बारे में। तो नैनीताल ब्रिटिशर्स ने बसाया था। आपको अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। नैनीताल और इंडिया के 90% हिल स्टेशन ब्रिटिशर्स ने ही बसाए हैं। कुछ एक हैं जो अमेरिकन्स ने बसाए हैं, जैसे कि कोडाईकनाल। और हमने खुद ने भी बसाए हैं कुछ हिल स्टेशंस, लेकिन मेजरली जो हिल्स में रास्ते बनाना और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, ये सब जो है ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था भारत में। और गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि भारत में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो लोग मतलब यहाँ पे आके रहना पसंद करते थे, नैनीताल में या शिमला में। तो अभी हम ऊपर से देख रहे हैं मॉल रोड पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम बैठे हुए हैं नैनीताल के एक रेस्टोरेंट में, और ये इकलौता रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको अल्कोहलिक ड्रिंक भी सर्व होता है। तो ये आप जिसको भी जाना है, मतलब आप फैमिली को लेकर के यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट बार है, और ये एक ही है, सिर्फ एक ही है सिर्फ पूरे नैनीताल में। आपको शॉप्स मिल जाएंगी बट ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट के साथ एक ही है। तो ये एक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जस्ट रोपवे के बगल में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से भी आप नीचे देखेंगे तो मॉल रोड दिखेगी आपको। बाहर आप बालकनी में जाके आप मॉल रोड का नीचे का एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव का इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि नैनीताल पूरा वॉकेबल है। आप कहीं से कहीं भी जाना चाहते तो वॉक कर सकते हैं, या रिक्शा ले सकते हैं 20 रुपये में। कहीं भी जाना है सेम रेट है, 20 रुपये। और यहाँ का मेनू कार्ड मैं आपको दिखा दूँ रेट्स कैसे हैं। और क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी यहाँ पे आपको नॉर्मल, अगर आप प्लेन से आए हैं तो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्व होगी। नैनीताल में पोर्शन साइज़ ज़्यादा होता है, तो रेट्स थोड़े से आपको अगर ज़्यादा भी लग रहे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, कंपनसेट हो जाएगा वो पोर्शन साइज़ से। तो जस्ट हम वहीं रेस्टोरेंट से नीचे देख रहे हैं। अभी लोग वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे शाम होने वाली है, हल्की ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए लोगों ने अपने टोपे वगैरह पहन लिए हैं। और धीरे धीरे एक्टिविटी कम हो जाएगी शाम होते होते, क्योंकि ठंड यहाँ पे बढ़ने लगेगी। शाम को काफ़ी ठंड हो जाती है, शाम को और सुबह नैनीताल में काफ़ी ठंड होती है, इसलिए आपको बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी शाम के 7:30 बजे हैं और
अब लोगों ने पूरे कपड़े चढ़ा के, स्वेटर वगैरह पहन के, और अब ये मॉल रोड की तरफ घूमने जा रहे हैं, शाम का मज़ा लेने जा रहे हैं। तो आप देखिए, मई जून का महीना है, फिर भी स्वेटर पहननी पड़ रही है लोगों को। तो है कि नहीं, सुहाना मौसम इसको ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अभी से 2 महीने पहले अगर आप आए होते तो आपको मोटे मोटे जैकेट पहनने पड़ते, और 2 महीने बाद भी आएंगे तो आपको मोटे जैकेट पहनने पड़ेंगे। यही टाइम है जब यहाँ पे सबसे कम ठंड होती है, सुहाना मौसम रहता है। और अभी आप दिल्ली में चले जाइए तो आपको 45-50 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा, जल भुन जाएंगे आप वहाँ पे। तो ये देखिए, शॉप्स भी चालू हो गई। शाम वाली शॉप्स जो ज़मीन पे लगाते हैं, ये सिर्फ शाम को लगाते हैं। ये अलग अलग चीज़ें, पानी पूरी खाने में व्यस्त हैं लोग यहाँ पे। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, नैनीताल में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको ना व्हीकल जो पार्क करना है अपना, होटल ऐसा लीजिए जहाँ पे पार्किंग अच्छे से हो। नहीं तो काफ़ी होटल्स बोल देते हैं कि जो मेन पार्किंग है नैनीताल की ग्राउंड के पास, आप वहाँ पे गाड़ी लगा के आइए। तो वो बार बार आपको वॉक करके जाना, वहाँ पे गाड़ी लगाना, फिर कुछ लेने जाना है या कहीं जाना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो ये आप ज़रूर देखें नैनीताल में कि आपके होटल में पार्किंग होटल के बाहर वहीं पे है या नहीं है। साइकिल्स ऑन रेंट आपको मिल जाएंगी नैनीताल में बहुत ही कम रेट्स पे। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी हिल स्टेशन से तो नैनीताल काफ़ी रीज़नेबल है। शिमला वगैरह से या जो भी ऐसे हिल स्टेशन हैं उनसे नैनीताल काफ़ी रीज़नेबल है। ये देखिए, लोग शॉपिंग कर रहे हैं अलग अलग, जिसको जो पसंद है। कुछ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, ग्रुप्स में आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स। और ये मॉल रोड की जो शाम की वॉक है, ये बहुत फेमस वॉक है। लोग यहाँ पे कितने चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, चाट खाने में व्यस्त हैं ये लोग, कुछ कॉफ़ी पीने में व्यस्त होंगे, कुछ पानी पूरी में। तो ये लोग यहाँ पे चक्कर लगाते लगाते थकते नहीं। इतनी बिजी रोड है, इतनी इंटरेस्टिंग रोड है कि लोग यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। और ये देखिए, वुड वर्क है यहाँ पे। आर्ट एंड क्राफ्ट्स का भी काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा परचेज़ करने के लिए। तो अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट के शौकीन हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक बार यहाँ नैनीताल आके यहाँ का कलेक्शन चेक करिए। और इसी मॉल रोड में ये देखिए, होटल्स के बोर्ड कितने सारे लगे हुए हैं। हर 10 मीटर 15 मीटर में एक होटल है। ये होटल सरोवर हो गया, ऐसे ही लाइन से। तो मेन यहाँ पे क्या होता है ना कि होटल का जो एंट्रेंस है वो बहुत छोटा सा होता है, एक पतली सी गली होती है। लेकिन आप अंदर जाएंगे तो अंदर आपको बहुत बड़ा होटल मिलेगा। रीज़न वही है कि मॉल रोड का जो फ्रंट है वो सबको मिलता नहीं है, छोटा छोटा फ्रंट मिलता है। जगह इतनी है और इतनी बिजी जगह है तो यही करना पड़ता है। ये देखिए, होटल चन्नी राजा, ये काफ़ी अच्छा होटल है। 4000 रुपीज़ पर नाइट है, बट ये बहुत बहुत अच्छा होटल है। मैं इसमें रुक चुका हूँ एक बार। और इसके आसपास आपको 2000, 2500, 1500, 1000 रुपये में भी होटल्स मिल जाएंगे। और सस्ते होटल्स चाहिए आपको तो आप थोड़ा सा पीछे साइड चले जाइए, फिर जो फ्रंट नहीं है मॉल रोड का, तो आपको वहाँ किसी भी तरह के रूम्स मिल जाएंगे। साथ ही हॉस्टल्स में जिसको रहना है, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ भी है। हॉस्टल्स के रेट रहते हैं अराउंड 300-400 पर बेड। तो स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इशू नहीं है। ये पुष्कर विला जो ऊपर है, इसका रेट था 3000। ओके, मैंने काफ़ी होटल्स में इंक्वायरी की थी लेने के पहले चन्नी राजा में। तो मोस्टली जो अच्छे होटल्स है टॉप क्लास, वो 3-4 में आपको मिल जाएंगे। मनु महारानी वगैरह की लाइन में जाएंगे अगर 5 स्टार 4, तो आपको फिर थोड़ा और पैसे डीले करने पड़ेंगे। ये ग्रैंड होटल जो ऊपर है ये 1500-2000। मनु महारानी में आपको 10,000-12,000 के अप्रॉक्स रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सामने बोर्ड जो दिख रहा है ना, कैंडल बाज़ार, इससे मुझे याद आया, नैनीताल की कैंडल्स बहुत बहुत फेमस हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारी कैंडल्स लेके जाते हैं। मतलब कैंडल्स नॉर्मल कैंडल्स रहती हैं, प्लस अलग अलग शेप में, एनिमल्स के शेप में, फ्रूट्स के शेप में, ग्लास में, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल्स बनाते हैं यहाँ के लोग। और मैं बताऊंगा, अगर आप एक स्पेशलिटी नैनीताल की तो वो है कैंडल्स। अगर यहाँ शॉपिंग करना है, जो चीज़ें कहीं और नहीं मिलती हैं या कम मिलती हैं, ऑप्शंस नहीं मिलते, तो यहाँ पे कैंडल्स में आपको, मुझे नहीं लगता, ऑलमोस्ट देखिए मैंने पूरा इंडिया घुमा हुआ तो मुझे कैंडल्स के ऑप्शंस
नैनीताल से ज़्यादा कहीं नहीं दिखे पूरे इंडिया में। अगर आपको दिखे हैं, आप जानते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेंगे नैनीताल से ज़्यादा। और ये मोमोज़ मोमोज़ तो यहाँ पे आपको पता ही, भूटिया लोग ज़्यादा रहते हैं नेपाली, तो मोमोज़ एक बहुत फेवरेट डिश है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो, इसलिए फेमस भी है। हेल्दी भी होता है, ऑयल भी नहीं होता है। ये जूबीज किचन, ग्रिल्स फ्रॉम द हिल्स, नैनीताल का चिकन काफ़ी फेमस है। शेर पंजाब बोलते हैं सबसे अच्छा है, बट फिर भी उसके अलावा भी बहुत सारे नए ऑप्शन अब आ गए हैं। बच्चों के खिलौने अलग अलग, पूमा का शोरूम, सारे मेजर शोरूम मिल जाएंगे। नैनीताल इज़ अ डेवलप प्लेस, काफ़ी डेवलप है नैनीताल, है ना। ये देखिए आपके घर के डेकोरेशन के आइटम्स, आप इसमें से कुछ भी चाहें तो अपने घर ले जा सकते हैं। ये मैं ये बोलूँगा, एक हनीमून कपल जो है ना, उसके लिए नैनीताल जन्नत है भाई। मतलब आप नैनीताल को बिल्कुल आँख बंद करके चूज़ कर सकते हैं अपने हनीमून डेस्टिनेशन के लिए। यू विल नॉट रिग्रेट। चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो बोटिंग हो, या कोई भी चीज़ हो, खाने पीने के ऑप्शंस हो, आपका मूड यहाँ ख़राब हो ही नहीं सकता। नैनीताल पहुँचने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल ही रहेगी पूरे टाइम। और दूसरी चीज़, प्राइसेस मतलब बॉटम, रॉक बॉटम है, रॉक बॉटम नहीं बोलूँगा लेकिन रीज़नेबल हैं। अगर आप पीक सीज़न में नहीं जाते तब की बात है ना, पीक सीज़न में जाएंगे थोड़ा सा हायर है, बट ऐसा नहीं है कि आप एफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मसूरी, मसूरी इतना महंगा हो जाता है भाई पीक सीज़न में कि वहाँ पे। और दूसरी चीज़, समस्याएं इतनी, लाइन लगी रहती है 10 किलोमीटर की गाड़ियों की, 2 घंटे आपको 2 किलोमीटर जाने में लग रहे हैं। तो मसूरी अवॉइड करो, नैनीताल आ जाओ भाई। मसूरी में होटल मुंह मांगा रेट मांगते हैं, मतलब लूटते हैं यार, सीधे सीधे 10,000 8,000 जिस दिन भीड़ हुई। लेकिन नैनीताल में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका एक रीज़न ये है कि मसूरी में होटल्स कम हैं, नैनीताल में ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो लोग आसपास के एरिया में चले जाते हैं। जैसे कि नैनीताल से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर होटल ही होटल हैं यहाँ पे। पंगोट करके एक जगह, यहाँ से पंगोट 8-10 किलोमीटर है, वहाँ पे आप जाके रुक सकते हैं। या थोड़ी दूर पे कहीं भी भीमताल जाके रुक सकते हैं। नैनीताल से थोड़ा पहले आप रुक सकते हैं, कहीं भी आपका जैसा जो मन करे। लेकिन न ज़्यादातर टाइम आपको मिल जाएंगे यहाँ पे होटल्स, क्योंकि नैनीताल में ही कमी नहीं है होटल्स की। मेरी स्कूलिंग भी नैनीताल से ही हुई। मैंने यहीं के एक बोर्डिंग स्कूल से स्कूलिंग की अपनी 10th स्टैंडर्ड तक, नैन्सी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल, जूलीकोट नैनीताल। जूलीकोट वही जगह जो नैनीताल और हल्द्वानी के जस्ट बीच में पड़ती, पेट्रोल पंप पड़ता है, एक पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे स्कूल था मेरा। तो मैं बचपन से आ रहा हूँ नैनीताल, और मुझे अच्छा लगता है नैनीताल आना। नैनीताल स्कूल्स के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली बोर्डिंग स्कूल्स के लिए। बोर्डिंग स्कूल यहाँ पे एक से एक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिरला विद्या मंदिर हो गया आपका। बिरला विद्या मंदिर में हमारा सेंटर हुआ था 10th क्लास का। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, नॉट ओनली इन नैनीताल बट इन द कंट्री। और शेरवुड तो आपको सबको पता ही है, इंडिया टॉप स्कूल्स में आता है। अमिताभ बच्चन भी वहीं से पास आउट हैं। सेंट जोसेफ्स है। अमतुल स्पोर्ट्स में चैम्पियन था, हमेशा फुटबॉल में वो हराते थे, हम लोगों को भी हराया है काफ़ी बार। तो कमी नहीं है स्कूल्स की। बिरला विद्या मंदिर की लोकेशन एकदम टॉप है। बिरला विद्या मंदिर ज़ू के पास में, जहाँ से आप थोड़ा ऊपर क्लाइंब करेंगे तो आपको दूसरी साइड हिमालयस की बर्फ़ दिखेगी, चोटियाँ दिखेंगी। तो स्कूल्स के लिए हेवन है। आपका बच्चा, अगर आप 4th-5th के बाद उसको बोर्डिंग में डालना चाहते हैं, और आपके पास अगर, हाँ, दूसरी चीज़ बजट। नैनीताल में जो टॉप स्कूल्स हैं ना, टॉप 5 बोल दीजिए, वो तो मान लिया कि काफ़ी महंगे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वो रीज़नेबल हैं, जो कि आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। आप पंचगनी, कोडाईकनाल, ये सब के जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं ये काफ़ी हाई प्राइस्ड है। बट यहाँ पे आपको 1.5 लाख पर ईयर में भी बोर्डिंग स्कूल्स मिलेंगे, जो कि ख़राब नहीं है, अच्छे हैं, एकेडमिक्स अच्छा है उनका। तो नैनीताल एक ट्रेडिशनल बोर्डिंग स्कूल्स की प्लेस है सिंस ब्रिटिशर्स टाइम। हाँ, तो अभी हम मॉल रोड पे ही घूम रहे हैं। स्कूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ओके। एक सैनिक स्कूल भी है नैनीताल में, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, जहाँ का बास्केटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ जाते थे, बास्केटबॉल के मैचेस होते थे। स्केटिंग का बहुत चलन है नैनीताल में, तो आपका बच्चा स्केटिंग तो 100% सीख जाएगा, चाहे कोई भी स्कूल में आप उसका एडमिशन कराइए। स्केटिंग का इसलिए चलन है कि यहाँ पे आउटडोर गेम्स बहुत बड़े बड़े ज़्यादा नहीं हो पाते, ग्राउंड्स की कमी है। क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड्स नहीं है बड़े बड़े,
तो इसलिए छोटे छोटे गेम जैसे स्केटिंग, बास्केटबॉल, ये जिनमें कम स्पेस लगता है, वो उनका ज़्यादा चलन है। और फुटबॉल में यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन होता है, मींस कि जैसे अंडर 16 अंडर 18 होता है सब जगह पे, तो यहाँ पे होता है वो हाइट वाइज कि 4 फीट 7 इंचेस से कम जिसकी हाइट है, 4 फीट 9 इंचेस से कम जिसकी हाइट है, हाइट वाइज होता है। ये डिफरेंस नैनीताल में है। और फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। उसके लिए फ़िक्स ग्राउंड्स है, ऐसा नहीं हर स्कूल में भले ही ग्राउंड ना हो, लेकिन ग्राउंड्स हैं। तो अब हम वापस आ गए हैं तल्लीताल, घूमते घूमते मॉल रोड की वॉक करते करते। और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये ट्रिप। और आपको कैसा लगा, मेरी कमेंट्री कैसी लगी, ये मेरे वीडियोस कैसे लगे? क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैंने कोशिश की जितना प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ, ज़ू भी बहुत अच्छा है नैनीताल का। ज़ू बहुत सारे जानवर हैं और बहुत शेर वगैरह, टाइगर है, एकदम हेल्दी टाइगर है। बाकी ज़ू जैसे नहीं कि एकदम मरे हुए पड़े हुए, खाना नहीं मिलता। नैनीताल में सारे जानवर हेल्दी हैं जितने भी ज़ू के अंदर हैं। बहुत वेल मेंटेन्ड ज़ू है नैनीताल का। और बहुत मज़ा आया था हम लोग को ज़ू जाने में। वन ऑफ द बेस्ट ज़ूज़ जो अभी देखे हमने। और टाइगर ये समझ लीजिए 2 इंच के डिस्टेंस से हम देख पा रहे थे उसको। वो पिंजड़े के अंदर, हम पिंजड़े के जस्ट बाहर, इतना डिफरेंस। अब हम वापस आ गए बस स्टैंड पे। अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, वापस 70 रुपये की टिकट लेंगे और नीचे पहुँच जाएंगे। और नैनीताल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हम अब हल्द्वानी से निकल चुके हैं, जहाँ पे हमारी कार पार्क थी। अब हम अपने घर जा रहे हैं यहाँ से। बाय बाय।